Good morning, students. Today we will discuss our first topic of company law, that is membership in companies. What is the membership? Who are the members? How we can acquire the membership in companies? These topics we will discuss in this chapter. So, now the question arises, what is membership? Membership means being a member of a group, यानी कि किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना ही क्या है, मेंबरशिप कहलाता है. ठीक है, अब हम इसमें आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ मेंबर्स. मेंबर्स कौन होते हैं? आप सभी जानते हैं मेंबर्स कौन होगा. कोई भी ऐसा पर्सन जिसने किसी भी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं और या फिर जिसके पास वोटिंग राइट है. किसका? नॉन शेयर कैपिटल कंपनी का, यानी कि कोई ऐसी कंपनी है जो पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करती है और ना ही अलॉट करती है. ठीक है, ऐसी कोई कंपनी है, उसके अगर वोटिंग राइट है और या फिर कोई भी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, उसके शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेंबर बोलेंगे. ओके, वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर्स को भी हम क्या कहते हैं? मेंबर कहते हैं. ठीक है, एंड द अनदर वन इज सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट सभी जानते हैं कंपनी का क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, अगर कंपनी के मेन जो डॉक्यूमेंट है उसका अगर सिग्नेटरी है कोई भी पर्सन, तो उसको भी हम मेंबर कंसिडर करते हैं. ओके, एंड हुज नेम इज़ लिस्टेड इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर. और या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन है, उसको भी हम कंपनी का मेंबर कंसिडर करते हैं. सो एंड एनी पर्सन हु एक्सेप्ट्स टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इन राइटिंग. और या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसने रिटर्न में अपनी कंसेंट दी है कि वो इस कंपनी का मेंबर बनना चाहता है या चाहती है, तो उसको भी हम कंपनी का मेंबर कंसिडर करते हैं. और जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन है उसको हम कंपनी का मेंबर कंसिडर करते हैं. एंड अनदर वन इज अ कंपनी में ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ अनदर कंपनी. एक कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन रखी जाती है. वो कंडीशन क्या है कि अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ मेंशन है. देखो, दो डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के मेन, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है, देन वी कंसिडर दैट कंपनी अ मेंबर ऑफ द अनदर कंपनी. ओके, इसके बाद में हाउ वी कैन टेस्ट द मेंबरशिप ऑफ कंपनी. हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी पर्सन जो है वो उसने किसी कंपनी की मेंबरशिप ले रखी है. सो फर्स्ट वन इज़ एनी पर्सन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सिग्नेटरी है, यानी कि जिसके साइन है MOA में, वो उसको हम कंपनी का मेंबर कंसिडर करते हैं और उसको हम ये कंसिडर करते हैं कि इसने कंपनी की मेंबरशिप ले रखी है. उसके बाद में फॉर अ पर्सन अदर देन अ सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम इट इज़ नेसेसरी दैट ही गिव्स हिज रिटर्न कंसेंट टू बिकम अ मेंबर. और जो सिग्नेटरी नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सिग्नेटरी नहीं है, उस केस में अगर किसी पर्सन ने अपनी रिटर्न कंसेंट दी है तो उसको भी हम क्या कंसिडर करते हैं? कंपनी का मेंबर कंसिडर करते हैं. एंड हिज नेम इज़ एंटर्ड इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन है उसको भी हम कंपनी का मेंबर कंसिडर करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, so here we can conclude that a person does not become the member of a company merely by acquiring the company share. यहाँ पर हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि सिर्फ कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने से कोई भी पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बनता है. उसके अलावा अगर उसको लॉफुल मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? रिटर्न कंसेंट होनी ज़रूरी है, और दूसरा कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम मेंशन होना चाहिए.
डन हो जाएगा इतना। अब इसके बाद में देखो, वैसे तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि मेंबर कौन होगा, जिसने कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, ठीक है, उसको भी हम मेंबर कंसिडर करते हैं। और शेयर होल्डर भी तो वही है जिसने कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, है ना। लेकिन बट इन लीगल सेंस अगर हम देखें तो मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स दोनों अलग अलग हैं। वो कैसे, देखिए, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो लाइक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, और या फिर लिमिटेड बाय गारंटी, कोई ऐसी कंपनी है जो पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं करती है या अलॉट नहीं करती है, वो होगी आपकी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। ऐसे केस में जो कंपनी है उसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं होती है, शेयर कैपिटल नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसका कोई शेयर होल्डर भी नहीं होगा, और शेयर होल्डर नहीं होगा बट वहाँ पर क्या होते हैं, सिर्फ मेंबर्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं और जो मेंबर्स हैं दोनों ही क्या हैं, अलग हैं। सी, अगर कोई भी शेयर वारंट होल्डर है, शेयर वारंट होल्डर जो होगा वो क्या माना जाता है, शेयर होल्डर माना जाता है कंपनी का, ठीक है। लेकिन उसको हम मेंबर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो नेम है वो कंपनी के रजिस्टर से स्टक ऑफ हो चुका होता है, इसीलिए हम उसको अलग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेथ ऑफ द मेंबर। अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसने कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, तो वो शेयर होल्डर तो था, ठीक है, बट अब उसकी डेथ हो गई है, तो उस केस में अब उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको हम शेयर होल्डर कंसिडर करेंगे। लेकिन उसको हम मेंबर तब तक कंसिडर नहीं करेंगे जब तक उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं और वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में जो उसका ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसके पास शेयर्स चले जाएंगे। जब उसके पास शेयर चले जाएंगे तो अब जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो क्या होगा, शेयर होल्डर होगा, ठीक है। लेकिन वो मेंबर कब तक नहीं बनेगा, जब तक कि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन नहीं किया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है और वो बाद में किसी दूसरे पर्सन को शेयर्स ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस केस में जो नेक्स्ट पर्सन है, जो शेयर होल्डर है, उसको हम शेयर होल्डर तो कंसिडर कर लेंगे, लेकिन कब वो मेंबर तब तक नहीं बनेगा जब तक उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन नहीं होता है। सो ये कुछ केसेस हैं जिनमें हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पर शेयर होल्डर और मेंबर दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओके, नाउ ये तो बात थी कि शेयर होल्डर और मेंबर्स अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं। नाउ मेंबर्स कौन हो सकता है, हु मे बी द मेंबर्स। सो हेयर फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल। पहले भी हम जब से मतलब कंपनीज़ के बारे में हमने पढ़ा है तब से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो अगर वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, किसी भी कंपनी का मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो एनी इंडिविजुअल हु इज़ कैपेबल मीन्स यानी कि हु इज़ ऑफ एन अडल्ट, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, हु इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेंबर। यस, एक इंडिविजुअल अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल है तो वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि दैट पर्सन शुड बी अडल्ट एंड ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, अडल्ट होना चाहिए, यानी कि पर्सन शुड बी मेजर, माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, हु इज़ एट द एज ऑफ 18 एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, यानी कि जिसको डिसीजन लेने की समझ हो, ठीक है, तो उसको हम कंपनी का मेंबर कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि ही कैन बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप फॉर्म।
क्या एक पार्टनरशिप फर्म किसी भी कंपनी की मेंबर बन सकती है या नहीं बन सकती है? ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है, हम उन दोनों को एक ही कंसिडर करते हैं सॉरी। ओके, एंड द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हाउ एवर बी रजिस्टर्ड एज अ जॉइंट होल्डर्स ऑफ द शेयर्स, लेकिन उसके जो पार्टनर्स हैं उनको हम जॉइंट होल्डर कंसिडर कर सकते हैं अगर वो जॉइंट ओनरशिप लेते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स की। ओके, सो एंड द नेक्स्ट वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली भी क्या कर सकती है? कंपनी की मेंबर बन सकती है। इट कैन बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, लेकिन कैसे? थ्रू द कर्ता मीन्स हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि कर्ता की हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपनी की शेयर्स परचेज करके उसकी मेंबरशिप ले सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कोई भी कॉरपोरेशन और कंपनी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी एक कंपनी है वो किसी दूसरी कंपनी के मेंबर बनना चाहती है तो यस इट कैन बी द मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए, तभी वो मेंबर बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। ओके, अनदर वन इज़ रजिस्टर्ड सोसाइटी। अगर कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो अपने खुद के नाम से क्या कर सकती है? कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती है अगर उसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स दोनों में ये बात मेंशन है तो, यानी कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसके MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों में ये चीज़ मेंशन है कि वो किसी कंपनी की मेंबरशिप ले सकती है, सो इट कैन बी द मेंबर ऑफ दैट कंपनी। ओके, कोई भी इंसॉल्वेंट है वो एज अ मेंबर कंटिन्यू कर सकता है किसी भी कंपनी का। सपोज कि कोई कंपनी है, उसका एक मेंबर था जिसने कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए और बाद में वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, उस केस में वो कंपनी का मेंबर एज अ मेंबर कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन मेंशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर उसके कंपनी के आर्टिकल्स में ये चीज़ मेंशन है कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके बाद भी वो एज अ मेंबर कंटिन्यू कर सकता है, तो ही वो इंसॉल्वेंट जो होगा उसको हम मेंबर कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज मैरिड वुमेन। यस, अ मैरिड वुमेन कैन बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। जैसे बाकी सब हैं, इंडिविजुअल है लाइक जॉइंट हिंदू फैमिली का जो करता है वो, कोई भी कॉरपोरेशन है, सेम उसी तरह से मैरिड वुमेन भी जो है एक कंपनी की मेंबर बन सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फॉरेनर। कोई भी अगर फॉरेनर है वो इंडियन कंपनी की मेंबरशिप ले सकता है, उसके शेयर्स एक्वायर कर सकता है और उस कंपनी का मेंबर बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? RBI से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर इन केस किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, यानी कि वार की सिचुएशन आ जाती है कि जिस कंट्री का वो मेंबर था उसके साथ में हमारी कंट्री की अगर कोई मतलब वॉर हो जाती है तो उस केस में वो क्या बन जाएगा? एलियन एनिमी बन जाएगा। तो उस केस में उसका जो वोटिंग राइट है और जो बाकी सारे राइट्स हैं वो उससे क्या कर लिए जाते हैं? छीन लिए जाते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज माइनर डज नॉट हैव द कॉम्पिटेंसी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी जो माइनर है वो किसी भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल की कंडीशन पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो उसमें एक बात मेंशन होती है कि हु इज़ कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो पर्सन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, एंड हु इज़ ऑफ 18 ईयर्स। तो यानी कि अगर वो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, एंड ही कैन नॉट बाय द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। ना वो किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकता है और ना ही वो किसी कंपनी का मेंबर बन सकता है। लेकिन
अगर उसका कोई गार्जियन है, वो उसके बिहाफ पे अगर शेयर्स परचेज करता है तो उस केस में उसको मेंबर कंसिडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ जॉइंट होल्डर्स। अगर कोई भी जॉइंट होल्डर्स है, अगर वो किसी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उनको हम जॉइंट होल्डर कंसिडर करेंगे। ठीक है, कंपनी के जॉइंट होल्डर्स या जॉइंट ओनर्स कंसिडर करेंगे। लेकिन क्या है यहाँ पे, अगर पब्लिक कंपनी का केस है, यानी कि अगर कोई ऐसे जॉइंट होल्डर्स हैं जिन्होंने पब्लिक कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया है, तो उस केस में हर एक जॉइंट होल्डर को अलग से मेंबर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया है तो जितने भी जॉइंट ओनर्स हैं उन सबको हम एक ही मेंबर कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एनी फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस मीन्स फॉल्स, यानी कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो रियल नहीं है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, कभी भी किसी कंपनी की मेंबरशिप नहीं ले सकता, क्योंकि सेक्शन 38 जो है ऐसे पर्सन्स को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो कंपनी के मेंबरशिप को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मॉर्टगेज ऑफ शेयर्स, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया और बाद में उन शेयर्स को गिरवी रख के क्या कर लिया, उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। तो ऐसे केस में उस पर्सन को हम मेंबर कंसिडर करेंगे, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है। वो कंडीशन क्या कहती है, वो कंडीशन ये कहती है कि अगर जैसे ही लोन की रीपेमेंट हो जाएगी उसके बाद में जो कंपनी का नॉमिनी है उसको वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएं तो उसके बाद में हम उसको मेंबर कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। एंड नेक्स्ट वन इज़ प्लेसिंग ऑफ शेयर। प्लेसिंग ऑफ शेयर्स मीन्स जैसे कोई पर्सन है, उसने अपने किसी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया और आगे वो फर्दर सेल करेगा उन शेयर्स को, तो उस केस में उस पर्सन को हम सिर्फ होल्डर ऑफ द शेयर ही कंसिडर करेंगे, वहाँ पर हम उसको मेंबर कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें बताते हैं कि कौन जो पर्सन्स हैं वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं और कौन नहीं बन सकते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।